सी खामोशी जो कानों में सुई की तरह चुभती थी। अनिल शर्मा की चेतना धीरे धीरे लौट रही थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी किसी ठोस बर्फीले स्लैब पर जकड़ा हुआ था। उसकी पलकें भारी थीं, जैसे किसी ने उन पर पत्थर रख दिए हों। उसने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन केवल एक धुंधला काला पर्दा दिखाई दिया। उसका दिल धीरे धीरे धड़क रहा था, इतना धीरे कि उसे लगा शायद वह मर चुका हो। मर चुका हूं, यह विचार उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। लेकिन अगर वह मर चुका था, तो ये ठंड, ये दर्द, ये सांसों का हल्का सा एहसास क्या था? उसने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां केवल हल्के से कांपी। उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। मैं कहाँ हूँ? उसने मन ही मन सोचा। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई थी, जैसे कोई भारी चीज उसके सीने पर दबा रही हो। उसने गहरी सांस लेने की कोशिश की, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध थी, रसायनों की, सड़ांध की, और कुछ ऐसी जो उसे परिचित फिर भी डरावनी लगी। तभी उसे एक धीमी, मशीनी आवाज सुनाई दी। टिक टिक टिक। ये किसी घड़ी की आवाज नहीं थी। ये कुछ और था, शायद कोई मशीन। उसने अपने कानों को और तेज करने की कोशिश की। दूर से एक और आवाज आई, कदमों की। भारी, धीमे कदम, जैसे कोई जानबूझकर धीरे चल रहा हो ताकि कोई उसे न सुन ले। अनिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से अपनी आंखें खोलने की कोशिश की, और इस बार एक हल्की सी रोशनी की किरण उसकी पलकों से टकराए। उसने अपनी आंखें पूरी ताकत से खोली। धुंधलापन धीरे धीरे हटा, और उसने देखा कि वह एक छोटे ठंडे कमरे में लेटा हुआ था। दीवारें धूसर थीं, और छत पर एक टिमटिमाती हुई ट्यूबलाइट थी जो बार बार झपक रही थी। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, फॉर्मल्डिहाइड की, जो उसने कभी जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में सूंघी थी। उसने अपने सिर को हल्के से घुमाया। उसके बगल में एक धातु की ट्रे थी, जिस पर कुछ चमकदार औजार रखे थे, चाकू, कैंची और कुछ ऐसा जो देखने में किसी हड्डी को काटने वाले यंत्र जैसा लगता था। उसका दिल जोर से धड़का। यह क्या जगह है? तभी उसे एक और चीज दिखाई दी। उसके पैरों के पास एक टैग बंधा हुआ था, जो किसी कागज का टुकड़ा था। उसने अपनी गर्दन को और मोड़ा, और उस टैग पर लिखे शब्दों को पढ़ने की कोशिश की। अंधेरे में, ट्यूबलाइट की हल्की रोशनी में उसने कुछ शब्द देखे। अनिल शर्मा, मृत्यु का समय 11:47 अपराह्न, कारण सड़क दुर्घटना। मृत्यु। उसका दिमाग चीखा, मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसका गला सूखा था और केवल एक कर्कश टूटी हुई सिसकी निकली। उसने अपने दिमाग में उस रात की घटनाओं को याद करने की कोशिश की। उसे याद आया कि वह अपनी पुरानी मारुति कार से वारनपुर के बाहरी इलाके से लौट रहा था। रात गहरी थी और सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। फिर एक तेज रोशनी, एक ट्रक की हेडलाइट्स, और उसके बाद काला अंधेरा। लेकिन वह जिंदा था, वह सांस ले रहा था, उसका दिल धड़क रहा था। तो फिर वह यहाँ, इस ठंडे, भयानक कमरे में क्यों था? और वह टैग, उस पर उसका नाम क्यों लिखा था? तभी कदमों की आवाज फिर से सुनाई दी, इस बार और करीब। अनिल ने अपनी सांसें रोक लीं। दरवाजे पर एक छाया दिखाई दी, लंबी, पतली और कुछ ऐसी जो इंसानी लगती थी, लेकिन उसमें कुछ गलत था। छाया धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। यह एक आदमी था, लंबा, काले कोट में, जिसके चेहरे पर एक ठंडी, भावहीन मुस्कान थी। उसकी आंखें, अनिल को लगा कि उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं। उनमें एक अजीब सी चमक थी, जैसे लाल रंग की, जो ट्यूबलाइट की रोशनी में और डरावनी लग रही थी। तो तुम जाग गए? उस आदमी ने कहा। उसकी आवाज गहरी थी, लेकिन उसमें एक ठंडक थी, जैसे वह किसी मरे हुए इंसान से बात कर रहा हो। यह असंभव है। अनिल ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन उसका गला अभी भी काम नहीं कर रहा था। उसने अपने हाथ को हिलाने की कोशिश की, और इस बार उसकी उंगलियां थोड़ी और हिली। उस आदमी ने यह देखा और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, उसने कहा, और उसकी आवाज में अब एक हल्की सी घबराहट थी। तुम्हें मर जाना चाहिए था। अनिल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन केवल एक कमजोर सी आवाज निकली। उस आदमी ने एक कदम और करीब बढ़ाया, और अब अनिल उसके चेहरे को साफ देख सकता था। ये डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा था, वारनपुर के सरकारी अस्पताल का मुख्य चिकित्सक। अनिल उससे कई बार मिल चुका था, वह एक सम्मानित आदमी था, लेकिन अब उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो अनिल को डर से भर रहा था। तुम्हें चुप रहना होगा, डॉक्टर मल्होत्रा ने कहा, और उसने अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली। उस सिरिंज में एक हरे रंग का तरल था, जो ट्यूबलाइट की रोशनी में चमक रहा था। यह तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अनिल का शरीर अब धीरे धीरे उसका साथ देने लगा था।
उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को स्लैब से उठाया और एक तेज चीख निकाली। उसकी चीख कमरे में गूंज उठी और डॉक्टर मल्होत्रा एक कदम पीछे हट गया, जैसे उसे किसी भूत से सामना हो गया हो। नहीं, अनिल चिल्लाया, मैं मरा नहीं हूं। डॉक्टर की आंखें और चौड़ी हो गईं। उसने सिरिंज को जमीन पर फेंक दिया और तेजी से दरवाजे की ओर भागा। अनिल ने अपने शरीर को स्लैब से नीचे खींचा और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन डर ने उसे एक अजीब सी ताकत दी थी। वह उठा और दरवाजे की ओर लड़खड़ाता हुआ चला। कमरे के बाहर एक लंबा अंधेरा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ कई और दरवाजे थे। हर दरवाजे पर एक छोटा सा कागज लगा था और हर कागज पर एक नाम लिखा था। अनिल ने एक नज़र उन कागजों पर डाली और उसका खून जम गया। हर नाम के नीचे एक ही शब्द लिखा था, मृत। वह गलियारे के अंत तक भागा, जहां एक भारी लोहे का दरवाजा था। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी उसे पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, तुम बच नहीं सकते। अनिल ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे में कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और ट्यूबलाइटें अब और तेजी से झपक रही थीं। उसने दरवाजे को फिर से धक्का दिया और इस बार वह खुल गया। वह बाहर की ओर भागा और ठंडी कोहरे से भरी रात ने उसे अपने आगोश में ले लिया। लेकिन जैसे ही वह बाहर कदम रखा, उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी वारनपुर में था। और वारनपुर अब वैसा नहीं था जैसा वह उसे छोड़कर गया था। कोहरा गहरा था और उसमें कुछ हिल रहा था, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था।